तो भगवान पूछे उससे कि भाई ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे? बोले मैं ये सारा काम ये सोच के कर रहा था कि माता पिता की सेवा करने से आप प्रसन्न होते हैं। अभी खुश होके आप मुझसे मिलने के लिए आ गए और अपनी सेवा अधूरी छोड़ के मैं आपसे मिलने आ जाता और आप बोलते सेवा तो ठीक से किया नहीं, ये सोच के आप चले जाते तो मेरा नुकसान होता ना। मैं तो जो कुछ जीवन में करता हूँ प्रभु आपकी खुशी के लिए करता हूँ, चाहे माता पिता की सेवा हो, चाहे गुरुजनों की सेवा हो और चाहे संसार का कोई कर्म हो, कर्म वही हरितोषम जाता, भगवान को संतुष्ट करने के लिए करें। तो भगवान इतना खुश हुए, विट्ठल के रूप से उस जगह पे रहते थे। एक बार की बात है, अभी भी है मंदिर, तो विट्ठल जी का जो पुजारी है, तो रात को भगवान को सुलाने का क्या तरीका होता है, जैसे अगर छोटे विग्रह होते हैं तो बिस्तर लगा के भगवान को उठा के लिटा के सुला दिया जाता है। मगर जहाँ प्राचीन मंदिरों में बहुत बड़े बड़े विग्रह रहते हैं, तो इतना बड़ा 5 फीट का मार्बल का विग्रह होगा तो उठा के उसको रोज लिटाया नहीं जाएगा, रोज उसको खड़ा नहीं किया जाएगा। तो वो सोएंगे या नहीं सोएंगे? सोएंगे। तो सोने का क्या तरीका होता है कि ठाकुर तो खड़ा रहेंगे मगर एक बिस्तर एक शैया सजा दी जाती है, पुष्पों से बढ़िया से सजाई जाएगी और पुजारी वहां बैठ के ध्यान करते हैं कि भगवान को मैं यहाँ लिटा दिया, उनका चरण दबाया, उनको सुला दिया, भगवान सो गए। ये ध्यान की विधि से भगवान को सुला दिया जाता है। अब भगवान तो मानसिक सेवा को भी स्वीकार करते हैं, कोई दोष नहीं। अभी पुजारी क्या किया, भगवान का पट बंद किया और पट बंद करने के बाद बाहर बैठ के भगवान की शैया के निकट ध्यान करने लगा कि मैं ठाकुर जी को लिटा रहा हूँ, उनके चरण दबा रहा हूँ और ठाकुर जी धीरे धीरे सोने जा रहे हैं। मगर जैसे आग बंद करता तो क्या देखता कि भगवान तो नाच रहे हैं। वो आंख बंद करता कि भगवान लेट रहे, लिटाओ लिटाओ भगवान को लिटाओ, और देखता भगवान नाच रहे हैं। पैर में भगवान घुंघरू पहनते हैं, डालते हैं और घुंघरू के बजने की आवाज आ रही है। और एक आश्चर्य की बात ये कि अंदर ऑल्टर में से, भगवान की वेदी में से भी घुंघरू बजने की आवाज आ रही है और जब भी ये आग बंद करता है तब भी भगवान नाचता हुआ दिखाई देता है। सोचा